जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका समय आने वाला समय भी मंगलकारी रहे। इसी आशा के साथ बात करते हैं आने वाले समय के बारे में। किस तरह से जो हमारा पिछला जो समय बीता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उथल पुथल करने वाला है, और पिछले दिनों में जो भी घटनाएं घटी हैं उसके अकॉर्डिंग क्या आने वाले समय पर किस तरह से हमें संकेत मिल रहे हैं, किस तरह से हमें सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, हम किस मुहिम पर जा रहे हैं और किस दिशा में हमारा मार्गदर्शन हो रहा है, हमें उस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि पहलगाम की जो घटना घटित हुई और उसके बाद भारत ने जवाबी के रूप में 7 मई 2025 को जो छः छः की रात्रि थी उसमें जो जवाबी हमला किया, तो उस समय पर अगर कुंडली की बात करें तो उस समय पर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो सेकंड चरण चल रहा था, और उस समय पर मकर लगन की कुंडली बन रही है। तो और तृतीय भाव में जो पराक्रम का भाव है, शुक्र शनि राहु बुध, उसमें 4 ग्रह बैठे हुए हैं। मेष राशि में सूर्य बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में गुरु बैठे हुए हैं, कर्क राशि में मंगल बैठे हुए हैं, और सिंह राशि में चंद्रमा बैठे हैं, और कन्या राशि में केतु बैठे हुए हैं। तो इस तरह से हमारे सामने ये कुंडली बनकर आई है, तो उसका किस तरह से आकलन किया जाए, क्योंकि तृतीय भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो जो पराक्रम का भाव भी है। तो इस समय पर शुक्र कहीं ना कहीं जो महिलाओं को लेकर जो पीड़िता थी उसके अनुरूप में कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें हमारे सामने जो बदला हमारे सामने लिया गया, तो उसका लिए युद्ध हुआ है। तो कहीं ना कहीं और जो आतंकवाद के खिलाफ है वो कहीं ना कहीं हमें पूरा सक्सेस होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये समय थोड़ा लंबा चलेगा, ये एकदम से 2-4 दिन का समय नहीं है, ये लंबा जाने वाला समय है। हमें उसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए कि ये युद्ध काफ़ी लंबा जाने वाला है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं घटित होती रहेंगी आने वाले समय पर। हमें उससे पहले से ही तैयार रहना चाहिए, अपने आप को तैयार करके रख लेना चाहिए। क्योंकि शनि राहु बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं शनि और राहु की वजह से हम इस तरह के डिसीजन लेते हैं कि कहीं ना कहीं पराक्रम में जो भी काम करना है हमें तेजी से करना ही करना होता है। तो इस समय पर हम शाम दंड भेद कुछ भी अपना कर अपनी विजयी जो आतंकवाद के खिलाफ है उसमें विजयी प्राप्त करने का हमारा जुनून रहेगा। तो मंगल सप्तम सप्तम भाव में बैठकर कहीं ना कहीं जो चतुर्थ भाव और 11वें भाव को इंडिकेट कर रहे हैं, तो उससे जो भूमि है और जनता के लिए कहीं ना कहीं मंगल अग्रेसिव मोड में उनके लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर दिशाओं की बात करें तो जो कि शनि और राहु है जो मीन राशि में बैठे हैं, तो उत्तर पश्चिम जो दिशा है उससे प्रभावित हो रही है। तो कहीं ना कहीं पंजाब है, राजस्थान है, कुछ हिस्सा गुजरात का है और जम्मू कश्मीर है। तो ये दिशा हमारी प्रभावित रहने वाली है। इन क्षेत्रों में हमें ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और दूसरी दिशा दक्षिण पश्चिमी दिशा दिखा रही है, तो क्योंकि जल तत्व भी एक्टिवेट हो रहा है, तो हमें उन सब दिशाओं से भी सावधानी बरतनी चाहिए। जो मुंबई है, गोवा है, पौंडीचेरी है, तो खतरा वहाँ से भी दिखाई दे रहा है। हमें वहाँ से भी सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि जल तत्व एक्टिवेट होने की वजह से जलीय जल की तरफ से कुछ न कुछ हमें हानि दिखाई देती है। तो हमें उन सब चीज़ों से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक बार भारत और पाकिस्तान फिर से आमने सामने होने की वजह से ये जो युद्ध है कहीं ना कहीं बहुत लंबा खिंचने वाला है। तो हमें उन सब चीज़ों से पहले से तैयार रहना चाहिए। क्या भारत और पाकिस्तान की जो समस्या है वो लंबे समय तक तो चलने वाली ही है कुंडली के हिसाब से। क्या हम लोग विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रहे? क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें अभी तो फिलहाल यूएसए ने मध्यस्थता के लिए मना कर दिया है, और वो उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है, तो उनको क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने देश को ललकारा है, तो आतंकवाद को खिलाफ खात्मा करना भारत की जिम्मेदारी बन जाती है। तो अभी
इसमें कोई भी शांति के लिए नहीं आ रहे हैं देश, तो क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि आतंकवाद किसी भी देश में पनपे, तो आतंकवाद के खिलाफ सभी देश हैं। लेकिन क्या इसमें धीरे धीरे और लोग भी और विदेश भी इसमें इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे क्या? हमें उस पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि ये जो साल है कहीं ना कहीं इसमें खप्पर योग भी बन रहा है। जैसे कि आप लोग खप्पर योग से ही समझ सकते हो कि किस तरह का योग होता है। तो क्योंकि परेशानी देने वाला समय है, जो कि 14 मई को गुरु की अशुभ गति स्टार्ट हो रही है, जो कि 18 मई की और 18 मई को राहु केतु की राशि परिवर्तन की वजह से कहीं ना कहीं ये परेशानी वाला समय हमें दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर समय 18 मई से और 13 जून तक का प्रॉब्लम पाकिस्तान में गृह युद्ध की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आने वाले समय पर कुछ समय हमारा शांत रहेगा, कुछ समय पर फिर एक्टिव मोड में दिखाई देंगे। तो इस तरह से समय हमारे सामने ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अपितु जो अभी समय है ये थोड़ा सा फिर भी ठीक जाएगा, लेकिन सितंबर से ज़्यादा समय खराब ज़्यादा जाएगा, क्योंकि पूर्व मध्य में अगर बात की जाए तो इसके साथ भारत के साथ साथ अन्य देश भी इसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जो ग्रह दशा चाल चलते हैं तो वो हमें पहले से पता नहीं चलता, हमें सिर्फ हम प्रेजेंट को देखकर उस पर विचार करते रहते हैं कि आगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जैसे जैसे ग्रह बदलते रहते हैं उसी तरह से व्यक्ति की मनोदशा, देश की मनोदशा ही परिवर्तित होती रहती है। जैसे कि हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से पाकिस्तानी जो आतंकवाद है वो भारत में आकर इस तरह से हमला करेंगे और भारत उसके अगेंस्ट में फिर पाकिस्तान के लिए इस तरह से हमला करेगा। क्योंकि ग्रह दशा धीरे धीरे हमारे मनोदशा पर, हमारे विचारों पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं और हमें वो चीज़ करने के लिए बाध्य कर देते हैं। आने वाले समय पर देखोगे कि चीन और ताइवान, रूस, यूक्रेन और भारत पाकिस्तान तो अभी इन्वॉल्व हो ही गया है। तो आने वाले समय पर यहाँ पर भी युद्ध की आशंका बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं अमेरिका की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अमेरिका आर्थिक मंदी से जरूर गुजरेगा। हो सकता है आने वाले समय पर कोई महामारी जैसे हालात उत्पन्न हो जाएं और ऊर्जा संकट भी हमारे सामने उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि किसी भी अगर कोई युद्ध में किसी ने कुछ वेपन इस्तेमाल किया जो कि हमारी ऊर्जा को प्रभावित करता है, तो आने वाले समय पर ऊर्जा हमें संकट के रूप में देखने को मिल सकती है। शनि और राहु युक्ति के कारण तनाव और संघर्ष हमारे जीवन में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मंगल और शनि के षडाष्टक योग के कारण कहीं ना कहीं 7 जून से और 28 जुलाई के बीच बन रहा है, तो जो कि युद्ध को इस समय पर ज़्यादा अग्रेसिव मोड में दिखाता है। तो ये समय हमारे लिए काफ़ी अग्रेसिव मोड का रहेगा। तो इस समय पर हमें सावधानी बरतने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय पर काल सर्प योग भी बन रहा है, जो कि 23 अप्रैल से 21 जुलाई के बीच बन रहा है। तो उस समय पर अस्थिरता रहेगी, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। मानसिक तनाव, क्योंकि काम हमारे रुक जाएंगे उस समय पर, कहीं ना कहीं जो भी काम हमारे चल रहे थे। तो इस तरह के जब हर ग्रह कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है असमानता का, हमारे बीच में मानसिक अशांति उत्पन्न होती है, उस समय पर कालसर्प योग होता है। तो कोई भी काम करो तो कहीं ना कहीं उसमें रुकावट उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हर ग्रह का एक अपना रोल होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जीवन चल रहा होता है। तो इस तरह से अगर रूस और यूक्रेन युद्ध में मंगल और शनि के षडाष्टक की वजह से युद्ध में तेजी आ सकती है, फिर से दोबारा से ईरान और इजराइल तनाव भी बढ़ सकता है। तो इस तरह से अमेरिका में आर्थिक मंदी बढ़ सकती है। तो इस तरह से हर ग्रह कुछ न कुछ किसी देश दुनिया के बारे में कुछ न कुछ जो कुंडली बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारे सामने देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हमें पहले से ही सचेत हो जाना चाहिए और आने वाली जो समस्याएं हैं उन पर हमें पहले से तैयार रहना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में ज़्यादा बाधाएं ना आए। हम डराना हमारा मकसद नहीं है, हमें सिर्फ सचेत करना है आने वाले समय पर किस तरह से कौन सी दिशा इफेक्टेड हो रही है। हमें हमारी देश की सरकारों को वो चीज़ें उन दिशाओं में खास तौर से देने की ज़रूरत है। वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री वैसे ही काशी के जो आचार्य हैं उनसे सलाह लेते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा ही है कि ज्ञानेश्वर शास्त्री से वो बहुत ही ज़्यादा टच में रहते हैं और उनके अनुसार ही वो कोई भी पूछकर
ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार ही कोई भी काम करते हैं। तो इस तरह से ज्योतिषियों का बहुत बड़ा अहम रोल है, क्योंकि ज्योतिष कहीं न कहीं कुंडली को देखने में उनका उनका किस तरह से चाल चल रहे हैं हमारे देश दुनिया पर, उसका किस तरह से प्रभाव रहने वाला है, कौन-सा मुहूर्त होने पर हम अपना विजयी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि जिस तरह से पर ये कुंडली बनी उस पर भारत की विजय तो निश्चित ही है कहीं न कहीं। और हमें पर जब भी कोई एक एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। हमें दोनों पहलुओं को पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई कुछ अच्छा होगा, आतंकवाद खत्म होगा तो उसके पीछे भी कुछ लोगों की मृत्यु होगी, तो हमें उनसे भी उनका भी खेद रहेगा, क्योंकि इस युग परिवर्तन में इस जो भी आतंकवाद के खिलाफ जो भी नष्ट होगा, एक नए समाज की उत्पत्ति होगी, तो उसमें कुछ लोगों की आहुति भी होगी। तो हमें उनके लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हर हर किसी मृत्यु जब किसी की होती है तो दुख तो होता ही है, लेकिन पर क्या है कि जब हमारे देश के सैनिक है कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो आहत होंगे ही, एकदम से इस तरह से तो नहीं हो सकता कि, पर हमें उनका बहुत, क्योंकि वो देश के लिए अपना बलिदान देने वाले हैं, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो आने वाले समय के लिए सभी को तैयार रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए और डरना नहीं चाहिए, क्योंकि देश दुनिया में एक बदलाव की नींव रखने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें उसमें सबको भागीदारी देनी चाहिए और सबको अपना सहयोग देना चाहिए भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की शांति के लिए, क्योंकि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो हमें आने वाले समय पर देखोगे कि 8 साल में जब गुरु अतिचार्य जो अपनी चाल चलेंगे, तो कहीं न कहीं हम सब चीज़ों को देखने को मिलेगी, जिस तरह से बदलाव धीरे-धीरे होता है। हम एकदम से कोई भी बदलाव नहीं देख सकते, लेकिन धीरे-धीरे होता है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। आशा करती हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी सजग रहें, अपने आप के में कुछ वीडियो के माध्यम से कुछ बदलाव कर सकें, क्योंकि हमें तैयार रहना चाहिए हर समस्या के लिए। और जो भी समस्याएँ हमारे सामने आती हैं उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और उसके जो भी समस्याएँ हैं उस पे लड़ने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।